वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब इसमें ये समझना कि पहला तुमको वर्क डन बाय ग्रेविटी आना चाहिए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है उसको समझो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, अच्छा वर्क डन बाय ग्रेविटी mg के द्वारा वर्क डन। पहला बात, ग्रेविटी जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ इंडिपेंडेंट होता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये किसी पाथ से जाओ उससे कोई लेना नहीं है। इसमें ये समझना है कि अगर मान लो कोई बॉडी इस ट्रैजेक्टरी में आ रहा से एच हाइट बिलो, ऐसा मान लो कोई बॉडी है, ऐसा ऐसा आ रहा है, नीचे आ रहा, इसको ग्रेविटी ला रहा है नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा ना वो mgh होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो हो जाएगा mgh होगा। कहीं ग्रेविटी के तरफ आ रहा है तो mgh, और अगर ग्रेविटी का अगेंस्ट जाएगा तो माइनस mgh। हाँ सेम होता है, इसमें भी सेम आएगा, एक ही चीज है। तो ये जब ग्रेविटी का अलोंग जाएगा तो प्लस mgh, और अगर ग्रेविटी का अगेंस्ट जाएगा तो माइनस mgh। और ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ऐसे आए सीधा है या ऐसे करके आए उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी पाथ इंडिपेंडेंट वर्क करता है, इसलिए mgh। मान लो कि सर दूसरा डायग्राम, ये पहला था, ये दूसरा डायग्राम, ये दूसरा। अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ चला गया नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहा, तो mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा, इसलिए ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन जो होगा हो जाएगा माइनस mgh होगा। ये याद रखिए, मैंने प्रूव किया हूँ, ठीक है, ओल्ड वाला नोटबुक में सब किया हुआ है। इसमें याद रखना है कि अगर अलोंग आएगा तो प्लस mgh और अगेंस्ट जाएगा तो माइनस mgh। हाँ इसको लिखते जाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम को। हो गया, लिख लियो ना। अलोंग में mgh, अगेंस्ट में माइनस mgh। आगे लिखिएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये भी बहुत यूज करता हूँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इसका भी बहुत यूज होता है। वर्क डन बाय, ये बातें नहीं करना जी, मैं डांट दूंगा तुमको, बुरा लगेगा, बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें बहुत कंप्रोमाइज करके चलता हूँ इस। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय क्या? स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अच्छा स्प्रिंग फोर्स जानता हूँ हुक्स लॉ से है, F बराबर kx होता है। F बराबर क्या होता है? kx। इसको वेक्टर में लिखोगे ना तो माइनस kx होता, अगर वेक्टर में लिखोगे तो माइनस kx होता। इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनता, पासिंग थ्रू थर्ड क्वाड्रेंट एंड सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना, ये क्वेश्चन भी पूछता है, ये x है, ये फोर्स है, अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ जो है ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए बनना चाहिए, ठीक है। ये तो दिख रहा है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और विथ माइनस है, माइनस इसलिए है ना कि फोर्स, इधर फोर्स लग रहा है तो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए माइनस आ रहा। ये तो जानता है यार, दोनों एंटी पैरेलल होगा, फोर्स इधर लगेगा तो इलोंगेशन इधर होगा। मैग्नीट्यूड ऊपर वाला मैग्नीट्यूड है, नीचे वाला वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसका वर्क डन का निकालना है, मेरे को ये नहीं निकालना है, वर्क डन निकालना है। ये मास एम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास एम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब इसको क्या किए हैं, थोड़ा इलोंगेट कर दिए, थोड़ा इसको मैंने इलोंगेट कर दिया। कितना अमाउंट से? तो सर x अमाउंट से इलोंगेट किया,
एक्स अमाउंट से क्या किया, इलोंगेट कर दिया। अब इसका वर्क डन निकालना कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स पकड़ लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ डी डब्ल्यू देख रहे हो, फोर्स इधर लगेगा, पहला बात फोर्स इधर लगेगा, इसको खींचेगा, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा, फोर्स इधर लग रहा। ये हो जाएगा एफ डी एक्स, कॉस 180 -1 होता, माइनस क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब इसको मैं डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ को डालेंगे के एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा वो माइनस मत डाल देना, मैग्नीट्यूड पुट कर रहा हूँ, ताकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, इसलिए मैग्नीट्यूड पुट होता है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो डब्लू सर माइनस के बाहर निकल जाएगा, एक्स डी एक्स होगा। सर इनिशियल से फाइनल, यहाँ इंपॉर्टेंट है इनिशियल से फाइनल, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि रिलैक्सेशन होगा, कोई जरूरी नहीं कि स्प्रिंग रिलैक्स होगा। हमारा हो सकता है कि स्प्रिंग रिलैक्स में नहीं है, तो W बराबर माइनस के और एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो 2 को यहाँ कर दो और यहाँ लिमिट ले लो, यहाँ लिमिट ले लो, तो हो जाएगा माइनस के बाई 2 और ये हो जाएगा फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर होगा। अब माइनस को अंदर करेगा तो वर्क डन दिख जाएगा सर, ये हो जाएगा हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर हो जाएगा। यही वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है, इसको याद रखने का है। वेयर एक्स जो है इलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों हो सकता है, वो दे करके रखेगा, उसे कोई लेना देना नहीं है कि एक्स हमारा इलोंगेशन है कि एक्स हमारा कंप्रेशन है, वो दोनों पॉसिबिलिटी है कि दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है कि दोनों हो सकता है। हाफ के इनिशियल स्क्वायर माइनस के फाइनल स्क्वायर, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है। और अगर स्प्रिंग रिलैक्स होगा तो एक्स आई 0 हो जाएगा। अगर स्प्रिंग हमारा, अगर स्प्रिंग सर स्प्रिंग रिलैक्स होगा तो इसको 0 और एक्स फाइनल को एक्स पकड़ लो, मतलब स्प्रिंग जो है रिलैक्स में था इनिशियली, तो इसका वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा हाफ के 0 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वर्क डन जो होगा वो माइनस क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका ग्राफ जो है पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, काहे कि एक्स स्क्वायर है और ये नेगेटिव है तो ऑब्वियस है कि डाउनवर्ड पैराबोला बनना चाहिए। तो इसका ग्राफ जो है, अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, ये एक्स है ये वर्क डन है, तो ये ओरिजिन है, तो इसका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो इसमें पैराबोला दिख गया, डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा, ये है डाउनवर्ड, क्योंकि माइनस लगा हुआ, प्लस रहता तो ऊपर बनता, माइनस लगा हुआ तो इसलिए डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इसका ग्राफ ये बनना चाहिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब जो है कुछ हम लोग क्वेश्चन लेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। डाउनवर्ड पैराबोला, हो गया। अब कुछ क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए, बेसिक बेसिक क्वेश्चन लिखेंगे। लिखना इन दी डायग्राम शोन, वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक एप्लीकेशन करने जा रहा हूँ। इन दी डायग्राम शोन अब जो है मैं अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फाइंड करने के लिए बोलेंगे, इसलिए फाइंड अभी लिखना भी नहीं है, क्योंकि डायग्राम खाली दिखाता हूँ, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ पूछा जाएगा। तो पहला सिचुएशन है, बहुत ही इजी सिचुएशन है। पहला एप्लीकेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, बड़ा फास्ट है, यहाँ से भी बहुत जल्दी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन बनता है। ये मान लो कि सर h बराबर 20 मीटर है,
एच बराबर क्या, और यहाँ पर एक कोई प्रोजेक्टाइल जो कि अलग अलग एंगल पर मैं फेंक रहा हूँ, वो कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि सर वही एंगल है। ये प्रोजेक्शन कोई भी डायरेक्शन हम ले सकते हैं, हो सकता है कि मैंने ऐसा फेंका, हो सकता है ऐसा फेंका, हो सकता है वर्टिकली फेंका। तो मैं अभी मान करके चल रहा, ये फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 60 डिग्री, मान करके चल रहा, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये है सर यही है, मैं मान करके चल रहा हूँ ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसा जा करके गिरेगा, तो कहता है कि जस्ट बिफोर इसका स्पीड क्या होगा हीटिंग से पहले, जस्ट बिफोर हीटिंग से पहले इसका स्पीड क्या होगा। अगर प्रोजेक्टाइल से बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से तुरंत बन जाएगा। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम में सबसे पहला डिसाइड करना पड़ता है कि इनिशियल और फाइनल किसको माने। तो ये पॉइंट हमारा इनिशियल हो गया और ये पॉइंट हमारा फाइनल हो गया। अब वर्क डन, इसका बीच में खाली ग्रेविटी वर्क करेगा, इसका बीच में खाली ग्रेविटी है न, कुछ है ही नहीं है। अरे इसका बीच में क्या है, फ्री फॉल है, खाली ग्रेविटी वर्क करेगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ग्रेविटी जो है ये तो mgh होगा, ये तो जानते ही है, और के फाइनल हो जाएगा सर हाफ mv स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर, m से m कट गया तो यहाँ हो जाएगा 2gh बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डाटा रख देंगे तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो u हमारा 10 के स्क्वायर है, 2 10 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 400 500 आएगा ना, अंडर रूट 10√5 आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा तो v बराबर अंडर रूट 500, तो v बराबर हो जाएगा 10√5 मीटर पर सेकंड। अगर इसको प्रोजेक्टाइल से बनाएंगे ना तो vx और vy दोनों लेना पड़ जाएगा, बहुत गड़बड़ जाएगा। अरे प्रोजेक्टाइल से बनाने पर दोनों कंपोनेंट लेना पड़ जाएगा, बहुत तकलीफ है, इसलिए प्रोजेक्टाइल से ना बना करके वर्क एनर्जी थ्योरम, इधर का कंपोनेंट हो जाएगा vx और इधर का vy, मेरे को दोनों कंसीडर करना पड़ेगा, तब जा करके आंसर आएगा, बहुत लंबा जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से तुरंत आ गया, कोई भी एंगल सेम रहेगा, सेम स्पीड से गिरेगा, ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है। तो v बराबर जो है होगा 10√5 मीटर पर सेकेंड, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डाटा वाला देता हूं। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है, मान लो कि सर एक ये स्मूथ ट्रैक है और हाइट h है, एक बॉल को मैंने यहाँ से रिलीज किया, प्रोजेक्ट नहीं किया है, रिलीज और प्रोजेक्ट में बहुत अंतर है, रिलीज किया और ये रोल नहीं कर रहा है, अभी रोलिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, रोल नहीं कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, नीचे सरक रहा है। तो कहता है कि जब यहाँ जस्ट बिफोर हीटिंग का मीनिंग तो समझ गया होगा, यहाँ मैंने दिखा दिया। तो कहता है कि बॉटम मोस्ट में इसका वेलोसिटी क्या आएगा, इसका एक रिजल्ट ही होता है, बॉटम मोस्ट में इसका वेलोसिटी क्या होगा, √2gh, बस वही लगता है, हर जगह लग जाता है इसका √2gh। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से पहले इनिशियल फाइनल डिसाइड करना पड़ता है। तो ये तुम्हारा इनिशियल हो गया और ये तुम्हारा फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल फाइनल हो गया, क्योंकि के फाइनल माइनस के इनिशियल लेना है। अच्छा, इसका बीच में ग्रेविटी, नीचे सर mg लगेगा, क्या लगेगा mg, और इधर नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल का वर्क डन तो 0 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा, स्मूथ है। तो यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय, हाँ
वर्क डन बाय क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा के इनिशियल तो जीरो होगा, रिलीज किया गया, ये हो जाएगा एम जी एच, ये जीरो, और ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, एम से एम कट जाएगा तो वी स्क्वायर जो होगा 2GH, मतलब v बराबर हो जाएगा √2GH हो जाएगा। इस रिजल्ट को याद रखें, बहुत बार अप्लाई हो जाता है, बहुत बार अप्लाई कर देता हूँ मैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा √2GH। अच्छा ऐसे टाइप का एक डायग्राम है, इसी टाइप का एक डायग्राम है जो अभी जो है स्लाइड कर रहा है ना, वो तुम्हारा हिल स्टेशन जैसा है, ऐसा करके। जैसे तुम लोग जानता होगा ये, अरे ये इसको वाटर पार्क में नहीं देखता, स्लाइडर ऐसे ऐसे करके रहता है जिसमें स्लाइड करके सीधा पानी में, देखा है कि नहीं? वाटर पार्क में नहीं देखा, ऐसे 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 गया सीधा पानी में, तो थोड़ा वाटर पार्क जैसा। मान लो ये एच हाइट है, क्या ये एच हाइट है, ये ऐसे 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 आए, इस टाइप का वाटर पार्क जैसा स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करते करते सीधा पानी में चला गया। तो कहता है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो इसका रिजल्ट लिख लीजिएगा 2GH होता, उतना ही होगा। पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ से कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा 2GH होगा, इसका भी वेलोसिटी क्या आएगा 2GH। अच्छा एक और रिजल्ट यूज हम बहुत करते हैं, ये वाला एक और रिजल्ट यूज होता है कि सुन लो ऐसा, ये एच हाइट है, ये छोटा एच हाइट है, ये वाटर पार्क जैसा, समझ रहे हो ना, स्लाइडर जैसा, और यहाँ जो है ऐसे 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 इस टाइप का वाटर पार्क जैसा स्लाइड किया, यहाँ यहाँ स्लाइड किया और यहाँ आया और ये सीधा प्रोजेक्टाइल हो गया, सीधा प्रोजेक्टाइल हो गया। तो कहता है v का वैल्यू क्या होगा इसके टर्म में, उसको रिलीज किया गया, प्रोजेक्ट नहीं किया गया, रिलीज किया गया। क्या हो जाएगा v बराबर √2GH - हो जाएगा, ये रिजल्ट होगा। बहुत अप्लाई करते हैं ये भी फॉर्मूला। अंडर रूट क्या हो जाएगा 2GH - हो जाएगा। ये सारा वर्क एनर्जी थ्योरम से आ रहा है। मैंने एक क्वेश्चन लूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम से, अच्छा क्वेश्चन है ये, हो गया ये लिखा हुआ। चलो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को लगाइए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। सुनो, मान लो कि सर ये कोई प्लैंक का और ये सेमी सर्कुलर ऐसा बना हुआ, और ये पहला वुडन प्लैंक का ये फिक्स्ड है, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको फिक्स्ड कर रहा हूँ। और ये हेमिस्फेरिकल शेप का, क्या ये हेमिस्फेरिकल शेप का। यहाँ एक ऑब्जेक्ट को मैंने रिलीज किया, यहाँ एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, इसका सेंटर C है, रेडियस R पकड़ लो, ये रेडियस R है। तो कहता है कि जब बॉल इसको ऐसे रोटेट करके यहाँ पहुंचेगा तो कहता है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा और इसका नॉर्मल क्या होगा। ये दो चीज डिटरमाइन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेलोसिटी तो दिख रहा है, क्या √2GR होगा। नॉर्मल कितना होगा, वहां लोवेस्ट पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। लोएस्ट पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। mg बेटा रेस्ट में रहता तब mg लगता, वहां रेस्ट में है ही नहीं है। mv²
नहीं mg के टर्म में बताओ, मेरे को आंसर mg के टर्म में चाहिए। mg के टर्म में आंसर बताओ। वहां का नॉर्मल वहां रेस्ट में रहता तो mg होता। नहीं 2gr तो उसका वेलोसिटी है, नॉर्मल पूछ रहा हूँ। रूट टी 2gr तो उसका वेलोसिटी है वहां का लोएस्ट पॉइंट का। तो लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी तो ठीक है अंडर 2gr होगा। अरे ऊपर में नॉर्मल लगेगा, नीचे mg लगेगा। वहां अगर बैलेंस, अगर वहां रेस्ट रहता तब बैलेंस करता, बट 3mg बराबर है। न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है नॉर्मल के तरफ, तो ये हो जाएगा n माइनस एम जी बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बाय रेडियस। वहां क्योंकि मूविंग है तो बैलेंस तो करेगा नहीं, तो यहाँ n बराबर हो जाएगा mg प्लस m बाय आर इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा 2gr। r से r कट गया तो नॉर्मल हो जाएगा 3mg आ जाएगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको mg से बैलेंस ना करे, ठीक है। अगर रेस्ट में रहता तब बैलेंस करता, वहाँ तो मोशन में है तो बैलेंस कैसे करेगा, बढ़ जाएगा, वहाँ नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वहाँ यहाँ हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा 3mg आ जाएगा, यही आंसर है। वहां मोशन में वो सेंट्रीपिटल फोर्स, अरे mv स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल फोर्स है वहां का, सर्कुलर आर्क में ये जा रहा है ना, ठीक तो है। तब तो फिर लेना पड़ता वहां सर, तब फिर सेंट्रीपिटल लगता ही नहीं है, वहां फिर सिचुएशन देखना पड़ता, अभी नहीं बता सकते ना। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, बहुत ओल्ड क्वेश्चन है बट बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो। ये कोई रफ ऐसा हिल है, ये रफ हिल है, समझ रहे हो ना, ये क्या है रफ हिल है, और इस हिल का ब्रेथ बी है, ब्रेथ क्या है बी है, ठीक। इसको ओरिजिन सेट कर दो और यहाँ पर एक मास है, इसको कोई एजेंट इसको ड्रैग करके ले रहा है स्लोली। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन है बट ये वर्क एनर्जी थ्योरम को कंसेप्ट क्लियर कर देगा। पहला बात, इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके ले रहा है बॉटम से टॉप, स्लोली लिखा हुआ है, स्लोली ले रहा है। अच्छा स्लोली वर्ड से काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि के फाइनल और के इनिशियल दोनों बराबर हो जाएगा, डिफरेंस 0 होगा, इसलिए स्लोली यूज कर रहा हूं। अब इसमें क्या है कि फ्रिक्शन तो लगेगा, तो कहता है कि जब टॉप मोस्ट में चला जाएगा तब एक्सटर्नल के द्वारा वर्क डन क्या होगा। तो तुम्हें पूछ रहा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। और ये पहला बात रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस का म्यू है, इसका ये यहाँ जो है स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, क्या है रफ सरफेस। इसको x पकड़ो और इसको y पकड़ लो, कोऑर्डिनेट सेट कर दिया बाई कन्वीनियंट सॉल्व करने के लिए। देखो आंसर ला करके देखो क्या आंसर आता है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई क्या एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन क्या आएगा, कोई एजेंट टॉप से बॉटम, सॉरी बॉटम से टॉप लेगा जा रहा है, तो टोटल वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा। पहला वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस
वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस यहाँ वर्क डन बाय एजेंट इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये तो दोनों जीरो हो जाएगा जी, कट जाएगा, काहे कि स्लोली वर्ड यूज किया हुआ। तो उधर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा स्लोली कारण। ग्रेविटी वर्क करेगा -mgh। अच्छा नॉर्मल तो जीरो करेगा 90 डिग्री। वर्क डन बाय फ्रिक्शन तुमको मालूम नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है, बिना इंटीग्रेशन का आएगा ही नहीं, बिना इंटीग्रेशन का आएगा ही नहीं। फ्रिक्शन का वर्क डन जो है डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो बार बार से, क्योंकि वो सीधा नहीं है, वो ट्रैक जो है इस टाइप का। अच्छा वर्क डन बाय एजेंट ये तो निकालना है, ये निकालना है। अब खाली फ्रिक्शन का वर्क डन आ गया तो मेरा काम बन जाएगा। खाली वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालूं? अब देखो मैं छोटा सा वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल देता हूँ। इधर देखो, मान लो एक छोटा सा क्या होगा, ये एम है, ठीक है ना, ये एम है। अच्छा फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ये तो फ्रिक्शन गारंटी है पीछे लगेगा, बॉडी ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब इसको क्या करो, एक छोटा सा यहाँ एलिमेंट ले लेता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, ये वाला, ये एक छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया, ये वाला, इसको ds पकड़ लो, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इसको क्या करो ना, इसको थोड़ा ट्राइंगल बना दो समझने के लिए, और ये इसको dx पकड़ो और इसको dy पकड़ो, ये dy है, ये हाइट dy है, dx है, और ये जो है ds है, मैं वहाँ पुट करूँगा अभी। अच्छा वर्क डन बाय फ्रिक्शन देख लो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन डॉट ds, हाँ फ्रिक्शन ds cos 180 -1, फ्रिक्शन पीछे ds आ गया cos 180 -1। चलो ठीक है, यहाँ देखो dwf क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन को क्या डालोगे, म्यू इंटू डी एन होगा, बराबर है। अरे फ्रिक्शन को लिखेंगे म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, सही ले रहा हूँ, और इंटू माइनस को आगे कर दो, इंटू क्या हो जाएगा ds, इंटू क्या हो जाएगा ds, ठीक। अब चलो आगे देखते रहना, इधर देखो तो dwf बराबर माइनस म्यू, ये तो ठीक है। अच्छा dn को क्या पुट करेंगे मालूम है, mg cos थीटा, नहीं समझा, अरे नॉर्मल mg cos थीटा को बैलेंस करता है, नॉर्मल उधर mg cos थीटा को बैलेंस करता है, ठीक है ना, ठीक। अच्छा यहाँ बोलोगे सर थीटा कहाँ दिखाएंगे, तो थीटा मैंने यहाँ दिखा दे रहा हूँ, थीटा नहीं भी दिखाओगे चलेगा, दिक्कत नहीं है। यहाँ डायग्राम थोड़ा ये बन रहा है ना, छोटा सा बना रहे हैं इसलिए, इसको थीटा दिखा दो। यहाँ ट्राइंगल में एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। यहाँ ds छूट रहा है, ds भी रखो। अब यहाँ देखो dwf म्यू mg, अच्छा यहाँ देखो ds cos थीटा, अच्छा ds cos थीटा, ds cos थीटा, cos मतलब बेस और साइन मतलब परपेंडिकुलर, समझ पा रहा है, तो cos मतलब बेस होता है, तो dwf जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस म्यू mg, और ये कुछ है नहीं, ये dx है। अब इंटीग्रेट मार दो, अब इंटीग्रेट मार दो, आंसर आ गया। तो wf जो होगा माइनस म्यू mg, इधर dx हो जाएगा। जीरो से कहाँ तक लिमिट लेंगे जी, x का लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, 0 से l, ये देखो x का लिमिट 0 से l के तरफ जा रहा है ना, तो 0 से l, तो 0 से क्या l, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा माइनस म्यू mg आ जाएगा, बस वहां रख दो, आंसर आ गया, यही आंसर है। क्या वो ट्राइंगल से है, वो कंपोनेंट लिया ना, उसका कंपोनेंट जो होगा dx जो होगा ds cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा सर माइनस mgh माइनस म्यू mgl प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर 0।
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, mgh प्लस म्यू mgl। यही आंसर है, बहुत पुराना क्वेश्चन है बट ये वर्क एनर्जी थ्योरम को पूरा समझा देता है। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है। ये पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम को डिस्क्राइब करता है ये।